हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय वीडियो। आपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 3 वीडियोस दिए हैं जिसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का इंट्रोडक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में सेकंड वीडियो में मैंने एग्जांपल दिए हैं। थर्ड वीडियो में मैंने 1 to 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 के दिए हैं। तो अब मैं 5th to 8th इस वीडियो में आपको समझाऊँगी। 5th क्वेश्चन है, व्हाट लेंथ ऑफ tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter, assuming that the extra length of material that will be required for stitching, margins and wastage is cutting is approximately 20 सेंटीमीटर है। इसे हमें आपने नोटिस किया है, यहाँ 3 मीटर है, यहाँ 6 मीटर, यहाँ 8 मीटर हाइट। तो आपको सारे मीटर में दे रखे हैं, बट यहाँ पे क्या कहते हैं, सेंटीमीटर में आपको दे रखा है वेस्टेज वाला कटिंग वाला कपड़ा। तो सेंटीमीटर, इसे भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और फिलहाल हम बताएं, यहाँ पे हमें एक कॉनिकल टेंट बनाना है जिसकी लेंथ आपको फाइंड करनी है, और उसकी विड्थ जो है 3 मीटर है, जो तारपुलिन है कपड़ा। और आपको टेंट बनाने के लिए हाइट उसकी इतनी चाहिए 8 मीटर, और रेडियस आपका 6 मीटर चाहिए, जिसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा साइड में। जितनी भी स्टिचिंग के टाइम मार्जिन में जो एक्स्ट्रा कपड़ा रिक्वायर होगा वो वेस्टेज ऑफ वो आपका 20 सेंटीमीटर होगा। एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसको कटिंग करना है। तो आप उसमें लेंथ आपको फाइंड करनी है, क्योंकि व्हाट इज़ द लेंथ पहले ही इसने बोला है, उसकी लेंथ क्या होगी, तो उसमें उसकी लेंथ निकालनी होगी। पहले हमें जो हमारा ये कॉनिकल टेंट है जिसमें हाइट 8 है और रेडियस 6 है, उसकी हमें स्लांट हाइट, यानी यहाँ पे कपड़ा कितना लगेगा, स्लांट हाइट पहले फाइंड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, फिर आप उसके लेंथ निकालोगे। तो अब इससे पहले हम स्लांट हाइट निकालेंगे। स्लांट हाइट का फॉर्मूला आपको मैंने 2 वीडियोस में ऑलरेडी बताया, अब थर्ड में बता रही हूँ। L स्लांट हाइट की स्क्वायर इक्वल टू H की स्क्वायर प्लस R की स्क्वायर। L आपका स्क्वायर जो है इस साइड चला जाएगा अंडर रूट में, और H कितना है हमारे पास, H हमारे पास हाइट जो है 8 मीटर है, और रेडियस कितना है, 6 है। तो हम 8 यहाँ पे 8 पुट करेंगे, यहाँ पे 6 पुट करेंगे। अब 8 8 जा 64 और 6 6 जा 36। यहाँ पे ये आ गया, इन दोनों को प्लस कर दिया, 100 आ गया। 100 की स्क्वायर करेंगे, 100 की स्क्वायर 10 होती है, 10 की स्क्वायर यानी यहाँ से रूट हट गया तो ये 10 आ गया। 100 का अंडर रूट निकाल दिया तो 10, तो ये आउट हो गया। यहाँ पे 10 मीटर आपकी स्लांट हाइट आ गई है। स्लांट हाइट आने पे हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन कितना होता है, का फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। पाई कितना है इसमें 3.14 इंटू रेडियस कितना है 6 है, एंड स्लांट हाइट 10 है। तो आपको जैसा पता है पाई आपके पास 3.14 भी होता है या 22/7 भी होता है, मगर ये अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है तो आप यही लगाएंगे। अगर वो कुछ नहीं गिवन है तो 22/7 पुट करेंगे। तो आप यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के तो आप कर ही लोगे, यहाँ पे ये आ जाएगा। आप यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया है तो मीटर की स्क्वायर हो जाएगी, तो हमारा 118.40 मीटर आपका कॉनिकल टेंट बनाने के लिए उसका कर्व सरफेस एरिया का इतना होगा। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ तारपुलिन जो रेक्टेंगल में है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ इंटू ब्रेथ, अब आपको इसका एरिया फाइंड हो गया है। आपने एरिया इसीलिए फाइंड किया है क्योंकि हमें लेंथ निकालनी है। अब यहाँ पे एरिया पुट किया, लेंथ हमारे पास फाइंड करनी है हमें, और ब्रेथ हमारे पास 3 है, जो कि यहाँ आपको पहले ही मेंशन कर रखी है क्वेश्चन में। फिर आपने क्या किया है, इसको 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर 3 मल्टीप्लाई में, ये सीधे डिवाइड में चला जाएगा, और लेंथ हमें यहाँ सेपरेट रखेंगे। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा इसे कट करने पर 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, और फिर 8 में से 6 लेस कर दिया तो 2 बचे, 2 यहाँ 24, 3 8 जा 24, और 0 का 0, तो 0.62.80 ये आ गया। लेंथ हमारे पास इतनी आ गई 62.80। अब हमारे पास क्या है, हमें क्या चाहिए, हमारे पास जो
हमें दे रखा था वेस्टेज ऑफ जितना कट के बाद, कटिंग के बाद जितना कपड़ा वेस्टेज निकला था हमारा, एक्स्ट्रा निकला था, वो है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। 20/100 1 पॉइंट लगा दिया। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसलिए हमने यहाँ पर सेंटीमीटर में रखा है। इसे हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, ये मीटर में आ गया। यहाँ हमने लेंथ के साथ 0.20 प्लस कर दिया। प्लस करने पे हमारा आ गया 63 मीटर। लेंथ कितनी है? 63 मीटर। तो गाइज ये क्वेश्चन हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम आर 25 एंड 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब है आपके पास एक टॉम्ब दे रखा है। टॉम की फिगर ये है, कौन की तरह होती है। आप इसको, टॉम जो है उसका स्लांट हाइट है 25, उसका स्लांट हाइट है 25 मीटर एंड जो डायमीटर दे रखा है वो है 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। आपको कॉस्ट, अगर इस टॉम में वाइट वॉश पूरे में किया जाए तो उसका क्या रेट होगा। अगर 100 मीटर का रेट दे रखा है 210 रुपीज़, 100 मीटर में करने पर आपको 10 रुपीज़ आएगा। और तो आपका पूरा कर्व सरफेस एरिया फाइंड करके आपको पूरे का वाइट वॉश बताना कि पूरे में कितना वाइट वॉश होगा, कितने का उसका कॉस्ट पड़ेगा। तो हमारे पास डायमीटर है 14 जो गिवन है। रेडियस हमारे पास डायमीटर है, तो हमें रेडियस फाइंड करना है। तो D/2, डी की प्लेस पे आपने 14 पुट कर दिया, 2 से डिवाइड किया, 7 आपका 2 7 जा 14। स्लांट हाइट आपके पास गिवन है 25। आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है कौन का, टॉम जो होता है कौन की शेप में होता है। तो आपका कर्व सरफेस एरिया है πRL। पाई के प्लेस पे आप 22/7 और रेडियस के प्लेस पे आप 7, और क्योंकि हमने 7 फाइंड किया है रेडियस, और जो स्लांट हाइट है हमारे पास वो 25 है। तो 25 कर दिया, 7 से 7 कट हो गया। अब 22 × 25 दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 550 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमको क्या निकालना है, हमें कॉस्ट दे रखी है 10 मीटर की, हमें 1 मीटर का कॉस्ट निकालनी है पहले। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश ऑफ टॉम 100 मीटर इज़ 210 और द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश ऑफ टॉम इज़ 1 मीटर स्क्वायर। तो 210/100, ये 100 नीचे आ जाएगा डिवाइड में। अब इसको ऐसे रखेंगे, कॉस्ट निकालनी है वाइट वॉश की। तो कॉस्ट निकालने के लिए पूरा एरिया चाहिए जो हमने फाइंड किया है, और रेट हमारे पास ये है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आप 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 25 × 21 दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, 25 और 21 को मल्टीप्लाई करने पर आपका 1155 आ गया है। इतना रुपीज़ आपका कॉस्ट आ गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सीट रिक्वायर टू मेक 10 सच कैप्स। आपके पास जोकर की एक कैप दे रखी है। जोकर कैप मतलब जोकर की कैप ऐसी होती है इस टाइप से, और उसका वो शेप कैसा होता है, उसका कॉनिकल शेप होता है। उसमें आपको राइट सर्कुलर कॉन जो दे रखा है, उसका रेडियस आपके पास, उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 24 सेंटीमीटर। मतलब H और R आपको गिवन है, R आपके पास 7 और H आपके पास 24। फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। इसी टाइप की 10 कैप का आपको एरिया निकालना है। तो पहले हमारे पास H तो है, बट आपको स्लांट हाइट चाहिए। स्लांट हाइट के लिए आपको इसमें से पहले आपको फॉर्मूला स्लांट हाइट का लेना पड़ेगा। स्लांट हाइट का L की स्क्वायर H की स्क्वायर प्लस R की स्क्वायर, L की स्क्वायर इक्वल टू H की स्क्वायर प्लस R की स्क्वायर। अब
L जो है आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये स्लांट हाइट है, इसको फाइंड करना हमें। H हमारे पास 24 है और R हमारे पास 7 है, तो 24 की स्क्वायर कर देंगे, वो 576 होता है, और 7 की स्क्वायर करने पर 49 होता है 7 की स्क्वायर। अब इन दोनों को प्लस कर दिया, 625 आया है। अब हमारे पास यहाँ पे जो स्क्वायर है वो हमारा रूट में चेंज हो जाएगा इस साइड आगे, और इसको हम रूट निकालेंगे इसका। 25 का स्क्वायर रूट 625 होता है, तो हमारे पास इसमें इसका रूट निकालने पे 25 आया है। 25 की स्क्वायर यानी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 25 हमारा आंसर है। मतलब स्लांट हाइट हमारा 25 सेंटीमीटर है। अब हमको कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कैप का जो हमारी कैप है उसका हमारे पास कर्व सरफेस एरिया निकालना है, जो पाई आर एल पाई कितना है 22/7, और आर क्या है 7, और एल हमारे पास कितना है 25। तो 7 से 7 कट हो गया, 22 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई करने पे 550, ये इसका दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 550 सेंटीमीटर की स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों लगाया? स्क्वायर किस लिए लगाया है? क्योंकि एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कोई भी एरिया होता है उसको स्क्वायर से ही डिनोट किया जाता है, उसका यूनिट जो होती है स्क्वायर होती है। नेक्स्ट है, अब इसमें हमें क्या दे रखा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कॉन तो हमने फाइंड कर लिया, मगर हमें सच अ 10 कैप्स का निकालना है। तो एरिया ऑफ 10 कैप्स इज इक्वल टू 10 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कैप, 10 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कैप का हमने अभी फाइंड किया है 550, तो हम इसे यहाँ लिख देंगे 10 इंटू 550, तो हो गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 कैप्स का एरिया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग है बट आपको देखना है। A bus stop is barricaded from the remaining part of road by using 50 volts cones made of recycling board. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each cone is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter, what will be the cost of painting all these cones using, आपको यहाँ पे पाई दे रखा है इसका, और ये इसकी वैल्यू दे रखी है, और यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू आपको ये लेनी है। अब जो मेन पार्ट है देखो 50 होलो कॉन्स हैं, 50 होलो कॉन है, होल कॉन्स हैं, और आपके पास डायमीटर है 40 सेंटीमीटर और हाइट है 1 मीटर। आपको क्या करना है, और पेंट का कॉस्ट 12 रुपीज़ है 1 मीटर का, 1 पर मीटर का। तो आपको, और इसमें आपको वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पे, वो भी हमें यूज़ करनी होगी। यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। आप देखो कि यहाँ पे डायमीटर सेंटीमीटर में दे रखा है, बट हाइट मीटर में दे रखी है, और सब चीज़ मीटर में है। आपको डायमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में एच आपका 1 मीटर है, डायमीटर आपके पास 40/100 है, इसको 40 है, आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 2 आपको 1 2 करके यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0.4। रेडियस D/2, इसका जो फॉर्मूला है रेडियस का D/2 डायमीटर से डिवाइड करेंगे 2 से, डायमीटर आपके पास ये है तो आप यहाँ पुट कर दिया, 2 से डिवाइड करने पे 0.2 मीटर आ गया। फिर इसके बाद आपके पास रेडियस भी है अब, और एच भी है। अब स्लांट हाइट मिस है क्योंकि हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो स्लांट हाइट हमारे पास उसका फॉर्मूला आपको पहले भी मैंने बताया है, L² = H² प्लस R²। H आपके पास 2, आपके पास H 1 मीटर है, तो हमने 1 पुट कर दिया और 2 की स्क्वायर लगाई। R आपके पास 0.2 मीटर है जो हमने यहाँ पुट किया है, और इसको सॉल्व किया, इसकी स्क्वायरिंग करी 0.04, इसको करोगे 4 4 जा 2 2 जब 4, और 1 2 के प्लेस पे 1 2 के प्लेस पे डेसिमल पुट कर दोगे,
और आपका 0.04 आपका 0.2 का स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इन दोनों को प्लस कर दिया 1.04 आ गया। अब यहाँ पे जो स्लांट हाइट के ऊपर जो स्क्वायर है उसकी रूट आ गई। इसको अगर इसका वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखा है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 0.04 का जो वैल्यू है वो क्या है 1.02। तो हम यहाँ पे इसका आंसर ये आ जाएगा 1.02 मीटर। तो स्लांट हाइट हमारे यहाँ फाइंड हो गया है। अब हम आ जाएंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कॉन। अब हमें 50 कॉन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो हमारा उसका फॉर्मूला क्या है पाई आर एल, और 50 है तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है पाई हमें ऑलरेडी गिवन है ये 3.14। रेडियस हमारे पास हमने फाइंड किया था, यहाँ पे रेडियस 0.2, एल जो हमें अभी फाइंड किया है 1.02 मीटर, एंड 50 जो है हमारे कॉन है। तो हमें इनको सबको मल्टीप्लाई करना होगा, इससे इसको इससे इसको इससे इसको, जो आएगा आप यहाँ पे लिख दोगे। वो आया है 32.048 मीटर स्क्वायर। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कॉन्स का था। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, जैसा इसने बताया है कि 1 मीटर स्क्वायर पर 12 रुपीज़ है। तो आपका टोटल कॉस्ट क्या होगी ऑल कॉन्स की, कॉन कितने हैं 50 है, तो 50 कॉन्स की पूरा पेंट करने पे उनके कितने प्राइस कॉस्ट आएगा। द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इज़ 1 मीटर स्क्वायर ₹12। तो कॉस्ट निकाली हमें पूरे 50 को उसकी। तो एरिया हमारे 50 का क्या है, ये है 50 का एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हमने यहाँ पुट कर दिया। रेट हमारे पास क्या है 12 है, 12 हमने यहाँ पुट कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ₹384.34 अप्रोक्सीमेटली। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना अप्रोक्स आएगा। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।